हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो बच्चों, इससे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। आवेश के चलने के कारण उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है वो बदल जाती है उसकी उष्मीय ऊर्जा में। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो बच्चों, होता क्या है, जब एक किसी धारावाही चालक तार के अंदर, जैसे मान लो ये कोई मेरा धारावाही चालक तार है और इसके अंदर कोई भी मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जब एक धारावाही चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, जिस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि देखो कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अतः हम समझ सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि बच्चों, इस धारावाही चालक तार के पास मान लो अगर मैं कोई लोहे की कील रखता हूं, तो ये जो लोहे की कील है, जैसे इसके अंदर मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो इसमें कुछ विक्षेप आएगा, और ये जो विक्षेप आता है ये इसके चुंबकत्व के कारण ही आएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एक धारावाही चालक तार जो होती है वो अपने चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र का निर्माण करती है। तो आइए बच्चों, देखते हैं अपने कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं। देखो बच्चों, चुंबक हमने आम जीवन में सभी ने देख रखी है। जब भी किसी चुंबक के आसपास कोई भी लोहे की वस्तु लाई जाती है तो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखते हैं बच्चों, वो आकर्षित क्यों करती है, उसके इस गुण को क्या कहते हैं। जैसे कि बच्चों, ये मेरे पास एक चुंबक है और किसी भी चुंबक के दो पोल होते हैं। ये होता है उसका नॉर्थ पोल और ये होता है उसका साउथ पोल। जो क्षेत्र जो होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलता है हमेशा। और इस पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर लोहे की वस्तु आती है तो इसे अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। पर यह एक निश्चित क्षेत्र तक होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहां कोई चुंबक रखी, ये मान लो कोई चुंबक है और यहां मैंने कोई कील रख दी, तो क्या इस कील के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर इसी कील को मैं इसके पास लेके जाता हूं तो इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होगा। तो ऐसा होता है बच्चों इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्योंकि इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक निश्चित एरिया तक, एक निश्चित क्षेत्रफल तक ही रहता है। जब तक वो उसके क्षेत्रफल के अंदर नहीं आएगी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए ये जो मैंने रेखाएं बना रखी हैं, इन रेखाओं को बोला जाता है चुंबकीय रेखाएं। तो देखो बच्चों, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें लौह तत्वों द्वारा बल का अनुभव किया जाता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जब भी आप किसी धारावाही चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वह अपने चारों ओर एक क्या बनाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। तो ये इस टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं कि विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा कैसे निकाली जाती है, उसकी दिशा कैसे होगी। तो उसकी दिशा को निकालने के लिए हम उपयोग करते हैं दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम। देखो बच्चों, ये दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम क्या होता है? दक्षिण हस्त मतलब हमारा दायां हाथ। जैसे कि मान लो बच्चों, ये मेरा दायां हाथ है, इसे अपने मान लेते हैं जैसे कि ये कोई धारावाही चालक तार है और इसमें इस दिशा के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो अपना जो दक्षिण हस्त है, उस दक्षिण हस्त का जो अपना अंगूठा जो है, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो और जिस तरफ उंगलियां घूम रही हैं, देखो जैसे बच्चों ये कोई धारावाही चालक तार है और इसमें यहां से यहां एक धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा की दिशा में अंगूठा रखो और जैसे ही आप इसको घुमाते हो, जो जिस तरफ उंगलियां घूमती है, यानी कि ऐसे उंगलियां मेरे देखो बच्चों कैसे घूम रही है, इसके बाहर बाहर ऐसे घूम रही है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वहीं मान लो धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती तो मैं फिर क्या करता, धारा की दिशा में अंगूठा रखता और जैसे ही उंगलियां घुमाता, इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र होता वो मेरा कैसा होता, ऐसा। तो समझ में आया बच्चों कि जैसे ही हम
दक्षिण हस्त के नियम का उपयोग करेंगे, हमें क्या प्राप्त हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। ऐसे ही बच्चों हमने देखा था कि चुंबक जो होती है उसके क्षेत्र के कारण बल भी लगता है, तो उसको बल को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा से संबंध होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब धारा की दिशा नीचे से ऊपर थी तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा था, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जैसे ही धारा की दिशा नीचे से ऊपर थी तो इस बार चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही मैंने धारा की दिशा बदली, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी क्या आ गया, परिवर्तन। तो यही बात हमें कही गई है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह धारा की दिशा से संबंध होती है। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दक्षिण हस्त का नियम लगाते हैं। तो इस नियम के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। जैसे कि देखो यहाँ ये कोई धारावाही चालक तार है, इसमें इस तरफ धारा जा रही है, तो मैंने धारा की दिशा में अंगूठा रखा तो ये किस तरफ घूम रही है, बिल्कुल ऐसे, यानी कि धारा की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरीके से यहां से यहां। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। देखो बच्चों, ये जो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम था ना, ये हमें धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ साथ हमें बल की दिशा को भी दिखाता है। और इसके अंदर हम यूज करेंगे हमारा बायां हाथ। बायां हाथ के अंदर देखो बच्चों, जैसे कि ये देखो, जब मैं अपने जो तर्जनी उंगली है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखूंगा, तो जो मेरी ये उंगली है जिसको अपने मध्यमा बोलते हैं, तो मध्यमा उंगली जो है ये मेरी विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो ये जो अंगूठा है मेरा, ये किसको बताएगा, मेरे बल को बताएगा। तो यहां देखो अंगूठे की दिशा किसको बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मेरी मध्यमा उंगली जो है वो किसको बता रही है, विद्युत धारा की दिशा को। तो ये जो उंगली जो बच गई है किसको बता रही है, बल को। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का जो नियम है बच्चों, ये हमें तीनों चीजें बता देते हैं, जबकि जो दक्षिण हस्त का नियम था उससे हम सिर्फ क्या निकाल सकते थे, एक तो हमारे पास विद्युत धारा की दिशा थी और दूसरा हम क्या निकाल रहे थे, उससे चुंबकीय क्षेत्र। जबकि वाम हस्त के नियम से मैंने विद्युत धारा की दिशा भी मिली, बल भी मिला और चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। देखो बच्चों, इस शब्द का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे कि देखो बच्चों, कि किसी परिवर्तित होते चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चालक को रखने पर उसमें विद्युत बल, विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस विभवांतर के कारण इसके अंदर एक धारा परिवर्तित हो जाती है, एक धारा आ जाती है। जैसे कि देखो अन्योन्य प्रेरण की अपने बात करें कि एक विद्युत धारावाही कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कि हमने पीछे भी उत्पन्न किया था चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके, उत्पन्न करने की घटना को ही अपने क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। यानी कि एक कुंडली से दूसरी कुंडली के अंदर हम कैसे विद्युत धारा को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आपको मैं बता देता हूं, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक कुंडली है और इस कुंडली के अंदर जब मैं कोई धारा प्रवाहित करता हूं तो इस धारा के कारण किसी अन्य कुंडली के अंदर धारा का बहना मेरा क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। आगे चलते हैं, विद्युत मोटर। देखो बच्चों, विद्युत मोटर क्या होती है, जो कि अपने घरों में उपयोग करते हैं अक्सर पानी को उठाने के लिए। उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम उस विद्युत मोटर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित उसके अंदर एक कुंडली के रूप में होती है और उस धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो यहाँ एक बल महसूस करेगा और उस बल के कारण उस विद्युत मोटर का जो पंखा होता है वो घूमना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही पंखा घूमता है वो पानी को ऊपर उठाना स्टार्ट कर देगा और अपनी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के वो काम क्या कर रहा था, यहाँ जो विद्युत मोटर जो होती है इसने काम किया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर दिया बच्चों,
यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो हम काम करते हैं। ये देखो बच्चों कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की उसमें क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर बल लगता है। इसी सिद्धांत के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत मोटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत जनित्र। देखो बच्चों विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एसी और एक होता है डीसी। यानी कि एक तो वो जो एसी धारा बनाता है और एक वो जो डीसी धारा बनाता है। एसी और डीसी धाराओं के बारे में बच्चों हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं विद्युत जनित्र होता क्या है। बच्चों ये बिल्कुल विद्युत मोटर के उल्टा काम करता है। विद्युत मोटर क्या काम कर रही थी, विद्युत मोटर काम कर रही थी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रही थी, जबकि ये क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखो बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करता है, जैसे कि आपने शादी ब्याह के अंदर देखा होगा कि बाहर एक जनरेटर लगा होता है और वो जनरेटर क्या काम करता है, पूरे घर की लाइट बनाता है। कैसे बनाता है बच्चों वो देखते हैं। उस जनरेटर के अंदर लगी होती है बच्चों दो चुंबक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है कुछ साउथ पोल और ये है कुछ नॉर्थ पोल। और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। तो जैसे ही नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, जैसे ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बीच में जो आर्मेचर रखा होता है ये एक बल महसूस करे। ये इस तरीके से होता है बच्चों, जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो जैसे ये घूमना स्टार्ट करेंगे ये आर्मेचर घूमना प्रारंभ हो जाता है। और आर्मेचर जितना जल्दी घूमेगा, इस आर्मेचर में घूमने के कारण इस आर्मेचर के अंदर एक विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है, एक विद्युत धारा बन जाती है। यानी कि मैंने क्या काम किया बच्चों, इसके चुंबकीय क्षेत्र से मैंने क्या बना लिया, विद्युत धारा बना ली। यानी कि मैंने यांत्रिक काम करके इस आर्मेचर को घुमाकर मैंने क्या कर लिया, विद्युत धारा प्राप्त कर ली। तो इसी युक्ति को क्या कहा जाता है, विद्युत जनित्र कहा जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही पूरा होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने देखे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, कि कैसे एक धारावाही चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कैसे उसके अंदर आने वाली कोई भी वस्तु एक बल महसूस करती है। तो इसी आधार पे हमने विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर की भी परिकल्पना की। अब मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।